हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। पंजाब नेशनल बैंक बल्क में हायरिंग कर रहा है, वेरियस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छी पोजीशंस के लिए ये हायरिंग हो रही है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन पोजीशंस के लिए ये हायरिंग हो रही है, कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी रेंज आपकी रहने वाली है, एज लिमिट इसकी कितनी है, फी चार्जेस कितने लगने वाले हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, रिटन टेस्ट रहेगा या इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, रिजर्वेशन प्रोसेस इसमें जो रिजर्वेशन लगता है शेड्यूल कास्ट के लिए या PWD के लिए, तो वो सब लगना है नहीं लगना है, वुमेन रिजर्वेशन है नहीं है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी मैं स्क्रॉल इसलिए करूँ ताकि आप लोग देख सकें। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और सबको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देती हूँ कि इसकी डेट, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो ओपनिंग डेट जो है 24 मई यानी कि आज की डेट से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है आपकी 11 जून। ठीक है, तो 11 जून तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, वेयर एवर रिक्वायर्ड, तो ये ध्यान दीजिएगा, वेयर एवर रिक्वायर्ड टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा और होगा या नहीं होगा वो भी आपको मुझे भी बताना है। ठीक है, तो ये सारी डेट्स मैंने आपको बता दी। चलिए अब मैं बताती हूँ कि पोस्ट कौन कौन सी है। क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ये 200 है। ठीक है, सैलरी रेंज इसमें आपकी रहेगी 36,000 से लेकर के, इन्होंने कुछ डैश डैश करके दे रखा है 46,000, फिर आ जाता है आपका 49,000 से 63, मतलब ये 36 टू 63 के बीच की रेंज है ये आपकी। ठीक है, स्केल पे जो है एज का, ये आप को तब क्लियर होगा जब आप यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके या मेल करके पूछते हो, क्लियर करते हो। ठीक है, यहाँ पे खाली स्केल दे रखी है, एक्चुअल कितनी इन हैंड मिलने वाली है आपकी वो आपको क्लियर हो जाएगी, आप पता कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या आप यहाँ पे अगर कस्टमर सपोर्ट का कहीं कोई नंबर वगैरह होता है तो आप वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने रेंज दे रखी है जो कि 36 से स्टार्ट होकर के 63 तक की है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑफिसर इंडस्ट्री, इसकी भी वही सैलरी रेंज है, इसमें 8 पोस्ट है। फिर ऑफिसर सिविल इंजीनियर की 5 पोस्ट है। फिर आ जाती है ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 4 है। फिर ऑफिसर आर्किटेक्ट की 1 है। ऑफिसर इकोनॉमिक्स की 6 है। फिर इकोनॉमिक्स मैनेजर की 4 है। फिर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की 3 है। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की 2 है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 4 है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 3 है। तो देखिए हर तरीके की पोस्ट है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट है, डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, आर्किटेक्ट की पोस्ट है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इंडस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट है, क्रेडिट से रिलेटेड पोस्ट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो क्रेडिट की है। ठीक है, सैलरी रेंज यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 36 से स्टार्ट होकर के यहाँ पे 78,000 की रेंज है। ठीक है, अब आपकी कितनी सैलरी होगी वो एक्चुअली मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, एक्चुअल क्या आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ों को। ओके, अब आ जाता है कि DA, CCA, HRA, लीज्ड एकोमोडेशन, लीव फेयर, कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर परक्यूसाइट शैल बी एज पर बैंक रूल्स। तो ठीक है, तो जो इनकी सैलरी रेंज है उसके अलावा ये सारे जो एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलते हैं उसी तरह से आपको PNB में भी मिलेंगे वो सारी फैसिलिटी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन, तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी लागू है। ठीक है, तो रिजर्वेशन में क्या है कि ये देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली जो है पोस्ट अलग अलग से बटी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेडिट में 200 है, तो इसमें SC में आ जाती है 30 पोस्ट आती है, फिर 30 वैकेंसीज, फिर ST में 16 वैकेंसीज है, OBC में 54 है, EWS का भी इन्होंने अलग से कैटेगरी दे रखा है। ठीक है, तो EWS की 22 है और UR यानी कि अनरिजर्व की 78 है।
फिर इसी तरह से बाकी सारी भी है, आप इसमें रिजर्वेशन देख लीजिएगा, ठीक है, क्या रिजर्वेशन है, कितनी वैकेंसीज आपकी है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ बाकी चीज़ें। ओके, बाकी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले तो आपकी नेशनैलिटी हो गई, अ सिटीजन ऑफ इंडियन, अ सब्जेक्ट टू नेपाल और अ सब्जेक्ट टू भूटान, और ये सारी चीज़ें नेशनैलिटी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद आता है एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी ये इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। जनरली एज यहाँ पे जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, कि आपका खाली वो एग्ज़ाम पे बेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी पोस्ट है, बिकॉज मैनेजेरियल है, ऑफिसर लेवल की है, ठीक है। तो इन सारी पोस्ट पे थोड़ा इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है क्रेडिट की 200 है, इसकी जो एज है वो आपकी 21 टू 28 रहेगी, ठीक है। ये एज रेंज रहेगी 21 टू 28, ठीक है। तो बैंक में जनरली इतनी होती है, ठीक है, अगर खास तौर से जो फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल क्या है, वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक, ठीक है, FI। तो मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंडस्ट्री सेक्टर का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। बिकॉज एज लिमिट जो है वो उस हिसाब से है कि आप फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोस्ट होती है, जहाँ पे 50 वगैरह तक एज होती, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है। जॉब रोल आपका क्या रहने वाला है, कॉर्पोरेट क्रेडिट वर्टिकल्स, MSME रिटेल क्रेडिट वर्टिकल्स, ट्रेड फाइनेंस वर्टिकल्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन डिवीजन। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल आपकी रहने वाली है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा हुआ है ऑफिसर क्रेडिट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो या तो आपने CA किया हो, और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA ICWA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। या तो फिर आ जाता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA, राइट। फिर आ जाता है फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये सबसे बेहतरीन है, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA PGDM, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो अगर आपका PGDM भी है और इक्विवेलेंट भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या तो आपका MBA हो, या तो PGDBM हो, या इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। with specialization in finance from any institute, college, university recognized, approved by government bodies AICTE UGC, with minimum 60% marks और equivalent grade। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे, बिकॉज ये कोई बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है क्वालिफिकेशन, ठीक है। PG मांगा हुआ है, मतलब आपका MBA मांगा हुआ है, या तो डिप्लोमा मांगा हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंस में, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा है या MBA है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। शर्त एक है कि आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, और आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक। अब चलिए मैं बता देती हूँ दूसरी पोस्ट जो आ जाती है, ये आ जाती है आपकी ऑफिसर इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें 8 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें एज रेंज जो है थोड़ी 2 साल ज़्यादा है, 21 से 30 साल है। इसमें जो क्वालिफिकेशन वो है फुल टाइम डिग्री इन BE BTech इन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी from any institute, college, university recognized, approved government bodies AICTE UGC with minimum 60% marks और equivalent grade, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने टेक्निकल फील्ड का मांगा हुआ है ग्रेजुएशन, ठीक है, और मैंडेटरी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आपके पास है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो वो डिज़ायरेबल है, मतलब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वो मिल सकता है पॉइंट्स की, हाँ चलिए आपके पास एक्सपीरियंस है, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है।
अब आता है ऑफिसर सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो इसमें भी 5 पोस्ट है, 21 से 30 एज रेंज है। और जैसा कि आपको नाम ही समझ में आया सिविल इंजीनियर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे है फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इसमें भी 60% मार्क्स मांगा हुआ है, ठीक है। फिर मैंडेटरी क्या है, ये मैंडेटरी है सिविल इंजीनियर वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, retrofitting, interior furnishing, maintenance works of commercial, residential, institutional, industrial, administrative buildings, ठीक है। कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जॉब रोल वगैरह क्या रहने वाला है, ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जॉब रोल वगैरह आप देख लीजिएगा, वैसे भी क्लियर है, आपकी जो पोजीशन है और जो क्वालिफिकेशन उससे आपका जॉब रोल क्लियर है, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, जो खास खास से ज़रूरी चीज़ें मैं वही बताती हूँ आपको। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बी और बीटेक होना चाहिए, एज रेंज 21 से 30 साल है, 4 पोस्ट है इसके लिए। इसमें भी एक्सपीरियंस 1 साल का मिनिमम मांगा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑफिसर आर्किटेक्ट, इसमें क्या है, खाली 1 पोस्ट है, 21 से 30 साल आपकी एज रेंज रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में वही आपके पोस्ट के अकॉर्डिंगली फुल टाइम डिग्री इन बी आर्क और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको बी आर्क होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपका है ऑफिसर इकोनॉमिक्स, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें 6 वैकेंसीज है, 6 है। इसमें एज रेंज आपकी 21 to 30 रहने वाली है। फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री विद इकोनॉमिक्स एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बॉडीज, ठीक है। एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, 60% मार्क्स के साथ। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मांगा गया है और फुल टाइम मांगा हुआ है, मतलब करस्पॉन्डेंस या प्राइवेट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, मतलब जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आपके साथ ये प्लस पॉइंट है। क्या है, एडवांस्ड स्किल इन MS ऑफिस एप्लीकेशंस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट etc। दूसरा है इकोनोमेट्रिक्स, मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। तो पहला वाला तो बड़ा कॉमन है, MS एक्सेल आपको जानकारी होगी ही होगी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास आजकल रहता है, और नहीं भी रहता है तो भी आपको जानकारी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो अगर आपके पास है तो आपके पास साथ ही प्लस पॉइंट रहेगा, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी या डिज़ायरेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। मैंडेटरी क्या है, कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। डिज़ायरेबल क्या है, वही आपका अगर कुछ रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ठीक है, डिज़ायरेबल है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। वर्क प्रोफाइल अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। फिर आ जाता है, फिर इकोनॉमिक्स की एक और पोस्ट है, ये मैनेजरियल है, और पहले वाली जो मैंने आपको बताई थी ये ऑफिसर की ग्रेड की है, ठीक है। ये मैनेजरियल में 4 पोस्ट है और ऑफिसर ग्रेड में 6 थी, इकोनॉमिक्स कुल मिला के 10 पोस्ट है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, बैंकिंग में आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजर पोस्ट के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो एज रेंज है ये 35 तक है, 25 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री विद इकोनॉमिक्स मांगा गया है, इसके साथ ही फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाइयाँ आपने की है, ठीक है, वो उसमें PG अब आपका मांगा गया है 60% के साथ। डिज़ायरेबल क्या है, एडवांस्ड स्किल इन MS, जैसा मैंने आपको बताया था, और वही सारी चीज़ें हैं। दूसरा भी है इकोनॉमेट्रिक्स, मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग, डिज़ायरेबल है, ठीक है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। अब इसमें क्या है, जो मैनेजरियल पोस्ट है जिसमें 35 एज मांगी गई है, इसमें आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेटिंग एजेंसी, एनालिटिक्स, लिस्टेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छी बात है कि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है
यहाँ पे बैंकिंग में काम करने का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो बस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में BFSI में आपने को 2 साल का एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आप ज़रूर से अप्लाई कीजिए, ठीक है। ओके, और कौन सी पोस्ट है? मैनेजर है, डेटा साइंटिस्ट, इसकी 3 पोस्ट है। 25 से 35 साल एज रेंज है इसकी। फुल टाइम डिग्री इन BE BTech ME MTech इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो CS में, IT में आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ME ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या होना चाहिए? 60% सब आप कॉमन है, वो 60% अपने आप जोड़ती जाइएगा, ठीक है। 6 मंथ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इन डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस, ठीक है। तो डेटा, पहली बात तो आपको टेक्निकल में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ ही आपको डेटा साइंटिस्ट का आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में आपको BTech BE वगैरह हो और इसके साथ ही डेटा साइंटिस्ट का भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, यानी दोनों चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। मैंडेटरी क्या है? मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो एक तरफ तो इन्होंने CS से रिलेटेड जानकारी मांगी हुई है, CS का क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और CS का ही डिप्लोमा मांगा हुआ है, CS का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके साथ ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी अगर आपने बैंकिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर में वर्क किया है। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है बैंकिंग सेक्टर में वर्क करने का विद CS क्वालिफिकेशन, CS प्रोफाइल, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज रेंज भी अच्छी खासी है, 25 से 35 साल है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैंडेटरी क्या है? एक्सपीरियंस विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, ठीक है। तो CS से अगर आपने किया है तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। इसमें एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। 2 बार इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। 27 से 38 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज रेंज है, काफ़ी अच्छी एज रेंज है, 27 to 38। इसका मतलब आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पे भी एज रेंज ज़्यादा हो गई वहाँ एक्सपीरियंस मांगेंगे ही। तो यहाँ पे मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 ईयर्स का मांगा गया है एक्सपीरियंस, ठीक है। वही आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में वही कंप्यूटर साइंस मांगा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ग्रेजुएशन। अब आ जाते हैं बाकी जो और करके जो भी ऑप्शंस है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाकी क्या कौन सी पोस्ट बची? ये बची है साइबर सिक्योरिटी की 4 जो पोस्ट है, यहाँ पे 4 पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी की। 25 से 35 साल एज रेंज रहने वाली है। फुल टाइम डिग्री इन BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फुल टाइम डिग्री इन MCA, ठीक है। तो आपका CS से रिलेटेड ही डिग्री मांगी गई है, डिग्री या तो PG आप कह सकते हैं, क्योंकि MCA तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाता है, मांगा गया है। एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, ये इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या कौन सा सर्टिफिकेट है? ये इनका सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्किंग एसोसिएट, CCNA, सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्किंग एसोसिएट। फिर आ जाता है चेक पॉइंट सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट CCSC, पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर एक्सपर्ट PCNSE, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अब आ जाता किसी मतलब जो इन्होंने बताया है। डिज़ायरेबल क्या है? डिग्री इन MTech इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अगर आपने MTech कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिल सकती है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। मिनिमम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप वर्क प्रोफाइल वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। और होता है साइबर सिक्योरिटी की ही दूसरी पोस्ट है, ये सीनियर मैनेजर की है। इसकी भी एज रेंज सेम है, 27 to 38 है। क्वालिफिकेशन सेम है इसमें, CS से रिलेटेड BE BTech ये सारी चीज़ें, MCA ये सारी चीज़ें मांगी 60% के साथ। इसके साथ सर्टिफिकेट मांगा हुआ है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड।
5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो सीनियर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट उसमें 5 इयर्स का मांगा हुआ है, और जो आपकी साइबर सिक्योरिटी मैनेजर सिंपल है वो 3 इयर्स का है, ठीक है, और सीनियर के लिए 5 इयर्स का। बस ये दोनों में डिफरेंस है और क्वालिफिकेशन वगैरह सेम है, ठीक है। अब सारी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट टू बी कंसीडर्ड फॉर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर डेटा साइंटिस्ट एंड सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट के नाम भी दे रखे हैं, उससे आप टैली कर लीजिएगा। ओके, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको क्या बता दूँ। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो 5 साल का है, OBC कैटेगरी में आते हो 3 साल का है। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी अगर है तो आपको 10 साल का आपको यहाँ पे मिल जाता है रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन हो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्स सर्विसमैन के लिए, यहाँ पे 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 ईयर्स, उनको 5 इयर्स का है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिजर्वेशन भी दे रहे हैं ये, आप देख लीजिएगा। EWS का नहीं है बहरहाल, क्योंकि EWS अभी सब जगह भी लागू नहीं भी हुआ है, बस कुछ कुछ स्टेट्स में ही उन्होंने लागू कर रखा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, आपके जो एज वो है आपका कास्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले कि इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। तो फीस जो है थोड़ी सी हाई है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाई पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू ओनली depending upon the application's response received against each post and as per discretion of the bank। इनके कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जिस अकॉर्डिंगली में इनके पास एप्लीकेशंस मिलते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका रिटन टेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज ये आपका इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, बट वो आप भूल जाइए कि इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। यहाँ पे काफ़ी बल्क में लोग अप्लाई करेंगे, तो आप ले करके चलिए कि रिटन टेस्ट आपका होगा ही होगा, ठीक है। इन्होंने हालांकि ऐसा कह रखा है कि और करके दे रखा है कि या तो पर्सनल इंटरव्यू होगा सिर्फ, और या तो आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा, दोनों होगा। किस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से इनके पास एप्लीकेशंस मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशंस तो बहुत मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसी जो इतने बड़े बैंक से अगर इतनी हायरिंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात एप्लीकेशन बहुत मिलेंगे और रिटन टेस्ट होगा ही होगा। तो अब मैं बता देती हूँ कि रिटन टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। 2 पार्ट में होगा। पहला जो होगा उसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। ये जो रीजनिंग होगी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी इसी के अकॉर्डिंगली रहेंगे। रीजनिंग के 25 है, इंग्लिश लैंग्वेज 25 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है ये आता है प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। ये आपके 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसके जो रहेंगे ये 100 हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका जो जाएगा ड्यूरेशन जो रहेगा ये 120 मिनट्स का रहेगा, यानी कि 2 घंटे में आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, बहुत बेहतरीन सिलेबस है ये। आप इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो ऐसे सिलेबस में, ठीक है। ओके, पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन 50 मार्क्स। तो इंटरव्यू को भी हवा मत लीजिएगा, वो भी उस पर भी मार्क्स है। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। ओके, चलिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। और देखिए ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स दे रखे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो देखिए एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, बट वो कहाँ कहाँ होगा ये उसकी इन्होंने लिस्ट दे रखी है सेंटर्स। तो मैंने इसको देखा, इसमें मुझे सारे स्टेट्स दिखाई दिए और सिटीज़ भी करीब करीब सारी अगर नहीं भी दिखी तो मुझे खास सिटीज़ सारी दिख गई हैं। बहुत कुछ रूरल होंगी तो शायद वो नहीं होंगी, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसमें से। अब जो मैं सर्च करी थी वो मिल गया एप्लीकेशन फ़ीस। तो देखिए SC ST और PWBD के लिए तो 50 रुपीज़ ही है, तो उनको तो ख़ास तौर से इसमें ज़रूर से अप्लाई कर देना चाहिए। 50 है और GST वगैरह मिला करके 59 है, ठीक है, 59। लेकिन बाकी जो और कैटेगरीज के लिए है यहाँ पे ये 1000 फीस है और GST वगैरह सब मिलाने के बाद ये आपका
1180 रुपीज़ है, ठीक है। तो बैंक वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ये फ़ीस लेते हैं, और तो फ़ीस ज़्यादा है, ये तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि अगर आप इसके लिए क्वालिफ़ाई करते हो, एलिजिबल होते हो, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर दो, ठीक है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं ये आप देख लेना, काफ़ी लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है। बॉन्ड वगैरह भी यहाँ पे रहेगा, 5 साल का, 3 साल का, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, इसको अप्लाई करने से पहले बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं ये कैसे-कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।